था वो अपनी दादी के गोद में क्या है कहानी सुनने के लिए बहुत मचल रहा था, दादी मुझे कब कहानी सुनाएगी। तो जो उसकी दादी है, उसकी दादी बोलती है कि अरे बचवा कि कैसे कहानी सुनाओ, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो पोता उठ जाता है और बैठकर बोलता है कि दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा है? तो दादी ने छत से पानी टपक रहा था उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ बेटा, न मुझे शेर का डर है न बाघ का डर है तो सिर्फ टिप टिपवा का। अब संयोग से क्या है, जो बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ बैठा हुआ था बारिश के बचने के लिए। तो जैसे ही बाघ ने यह बात सुनी तो बाघ सोचता है कि क्या जब इस बुढ़िया को न बाघ का डर है न शेर का डर है तो ज़रूर ये टिप टिपवा बहुत बड़ा जानवर होगा, ये मुझ पे हमला ना करे, मुझे यहाँ इससे पहले यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो क्या करता है कि बाघ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। उसी गांव में एक धोबी रहता था, उसका जो वो बहुत परेशान हो रखा था बारिश के कारण। उसका क्या है, सुबह से गधा गायब था। वो अपने गधे को ढूंढने के लिए जगह जगह घूम रहा था और बारिश से पूरा भीग गया था। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि जाओ कि जो पंडित हैं वो तो बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हैं, तुम वो तो आगे पीछे का सारा हाल बता देते हैं, तुम उनके पास जाओ और पता करो। धोबी को क्या है, यह बात अच्छी लग गई। वो अपना मोटा डंडा उठाकर कहाँ गया, पंडित जी के पास चले गया। उसने देखा पंडित जी क्या कर रहे हैं, जो उनके घर में बारिश का पानी है वो उसको फेंक रहे हैं। धोबी ने क्या है बेबसी से पूछा, बोला महाराज मेरा गधा आज सुबह से गायब है, जरा अब पोथी पढ़कर बता दो मेरा गधा कहाँ होगा। अब जो पंडित थे वो क्या है पानी फेंकते फेंकते थक गए थे। उन्होंने कहा कि जो तेरे गधे का पता मेरी पोथी में लिखा है क्या, जा जाकर ढूंढ कहीं अपने गधे को। धोबी क्या करता है, अपना डंडा लेकर वो चले जाता है वहाँ। वो चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुँचता है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास जमी होती है। तो तालाब के किनारे जैसे ही बैठता है तो वो उस घास में क्या है अपने गधे को ढूंढने लगता है। तो उसने वहाँ पे बाघ, मतलब जो बाघ था वहाँ बैठ रखा था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये मेरा गधा है और न इधर देखा उधर देखा और डंडे से उसको बहुत मारा। अब बाघ ने सोचा कि आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया कि इस टिप टिपवा में, उसने सोचा ये टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। तो वो क्या करता है कि बाघ कुछ नहीं करता है, वो बैठे रहता है। धोबी उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है। मारने के बाद उसको उसका जो कान है वो पकड़कर खींच कर लाता है और बोलता है, बड़बड़ाता है कि आज तूने मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो बेचारा बाघ क्या है बहुत घबरा गया। अब क्या किया, धोबी ने उसका कान पकड़ा और बाहर निकाला उसको और सीधे उसको घर लेके गया। घर लेकर उसने क्या करा, उसको एक खूंटे पे बांध दिया। खूंटे के में बांधने के बाद उसने खूंटे पर बांध दिया और खुद सोने के लिए चले गया। फिर वो क्या है, अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद सारे गांव के लोग क्या देखते हैं कि जो धोबी के घर के बाहर एक बाघ बंधा हुआ है खूंटे पर, और सबकी आंखें क्या है खुली की खुली रह जाती हैं। तो ये इसकी जो लेखक है, लेखक का नाम है गिरिजा रानी अस्थाना, इनका नाम है। ठीक है।